नमस्कार, आप प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। आज के इस लाइव में हम बात करेंगे मुख्तार अंसारी के बारे में, मुख्तार अंसारी के गिरोह के बारे में और उनके गुर्गों के बारे में। हालांकि देखिए, मुख्तार अंसारी ऐसा नाम है जो कि बीते सालों या हम कह लें आज से 5-10 साल पहले मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम था जो कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया उसे कहा जाता था। मुख्तार अंसारी के नाम से उत्तर प्रदेश के लोग इतने ज्यादा डर में व्याप्त हो जाते थे कि ये बताने की जरूरत शायद मुझे नहीं है कि मुख्तार अंसारी का खौफ आखिरकार उत्तर प्रदेश के राज्य में किस कदर से फैला हुआ था। हालांकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुख्तार अंसारी ही एक ऐसा अपराधी नहीं है, एक ऐसा गैंगस्टर नहीं है जिसके कारण उत्तर प्रदेश राज्य की छवि कभी गुंडे माफियाओं के राज्य के लेकर बनी हुई थी। उत्तर प्रदेश में अगर हम सिर्फ माफियाओं के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सुना जाने वाला नाम अगर आज की तिथि में, आज के डेट में अगर कोई है तो वो मुख्तार अंसारी का है, अतीक अहमद का है। इन तमाम ऐसे नाम हैं जिसे लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक सवाल होता है कि आखिर ये सारे माफिया, ये इन्हें संरक्षण किनका मिलता है, ये कैसे इतने फलते फूलते हैं। और साथ ही फलते फूलते तो है ही, लेकिन कानून क्या इतना कमजोर है कि कानून के दायरे में रहने के बावजूद भी कभी जो कि उत्तर प्रदेश, हालांकि आज उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है कानून व्यवस्था को लेकर, वो बीते कई सालों में और कई सरकारों में जो स्थिति थी उसके तुलना अगर हम करते हैं तो आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं ये सवाल लोगों के मन में होता ही था कि क्या तब कानून व्यवस्था ऐसी नहीं थी, या फिर जो कार्रवाई और जिस तरीके से जो जांच अभी इन माफियाओं के खिलाफ, इन गैंगस्टरों के खिलाफ, इन अपराधियों के खिलाफ की जा रही है वो तब क्यों नहीं की। क्या उन्हें किसी पार्टी का संरक्षण प्राप्त था या किसी बड़े नेता, चूंकि ये खुद राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखते थे, समाजवादी पार्टी की हम बात कर लेते हैं या बहुजन समाज पार्टी की बात कर लेते हैं, इन तमाम राजनीतिक पार्टियों से कहीं ना कहीं इन गैंगस्टर अपना ताल्लुक भी रखते थे। और ताल्लुक भी हम कह सकते हैं और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि इनकी सरकारों में काफी ज्यादा संरक्षण इन माफियाओं को मिल गया कि इन्हें फलने फूलने का समय मिल गया। फलने फूलने का समय तो मिला, लेकिन बावजूद इसके कई ऐसे चीजें, कई ऐसी घटनाओं को भी अंजाम दिया गया। अगर हम मुख्तार अंसारी की सिर्फ बात करते तो मुख्तार अंसारी के ऊपर तकरीबन 58 मामले अभी तक दर्ज हैं। जी हाँ, क्योंकि हम अपने आसपास देखते हैं कि अगर कोई आम लोग होता है, अगर वो किसी तरीके की घटना में या किसी तरीके की मामले में अगर गलती से वो फंस जाता है तो उसे अपने आप को निर्दोष साबित करने में कई समय लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े गैंगस्टर, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या अभी अतीक अहमद की हम बात कर रहे हैं जिसके ऊपर लगातार इतनी सारी कार्रवाई की जा रही है। अभी ताजा आपने उमेश पाल हत्याकांड के बारे में भी सुना हो, उसे लेकर इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। तो जाहिर सी बात है, ये सवाल सबके मन में होता है कि जहां आम आदमी, आम से आम आदमी कह ले या कोई भी हमारी और आपकी तरह कोई भी एक नॉर्मल इंसान हो, उसे अपने गुनाहों को, बेगुनाही को साबित करने में जब इतना समय लगता है, तो वहीं दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े जो माफिया है, जो गैंगस्टर है, वो आखिर इतने लंबे समय तक बाहर बेखौफ और खुले आम आखिर कैसे घूम रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बात आज बताती हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से मुख्तार अंसारी को लेकर एक बेहद ही तल्ख टिप्पणी की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि मुख्तार अंसारी का गिरोह देश का सबसे खूंखार गिरोह है। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये बेहद तल्ख टिप्पणी की गई है। आप सोच सकते हैं कि 58 से ज्यादा मामले जिस व्यक्ति पर दर्ज हो, वो आखिर उस पर कार्रवाई आखिर किस हद तक हो सकती है। और साथ ही न्यायालय में जब भी कोर्ट में किसी मामले में अगर उसकी पेशी होनी होती है तो आप सोच सकते हैं कि जो जजेस इन सारे मामलों की सुनवाई करते होंगे, उन्हें बार बार एक ही व्यक्ति के ऊपर इतने सारे अपने फैसले देने पड़ते होंगे। तो आखिर उस न्यायालय पर भी कहीं ना कहीं लोगों को हालांकि भरोसा है, जिसके कारण ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से मुख्तार अंसारी को लेकर इतनी बेहद तल्ख टिप्पणी की गई है। इससे पूर्व में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कई सारी ऐसी बातों का भी जिक्र किया गया है। मुख्तार अंसारी को जेल में कभी बहुत फैसिलिटीज भी मिला करती थी, उन तमाम चीजों पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से मुख्तार अंसारी को लेकर तल्ख टिप्पणियां की गई है।
हालांकि ताजा मामला ये है कि मुख्तार अंसारी के गिरोह को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मुख्तार अंसारी का गिरोह देश का सबसे खूंखार गिरोह है। आप समझ सकते हैं जब एक न्यायालय की तरफ से, एक जज की तरफ से जब इतनी बेहद तल्ख टिप्पणी की जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था भी किस तरीके से अपनी कार्रवाई कर रही होगी। हालांकि एक बात यह भी है कि माफ कीजिएगा, हालांकि एक बात यह भी है कि रामू मल्ला, जो कि मुख्तार अंसारी गैंग का एक बेहद सक्रिय सदस्य कहा जाता है, उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि जिसके गैंग में, जिसके गुर्गे इतने ज्यादा सक्रिय हो, जो कि पहले से इतने ज्यादा आपराधिक इतिहास रखते हों, और उसकी जमानत याचिका पर अगर मुझे सुनवाई करनी पड़ रही है तो ये काफी ज्यादा खौफनाक भी है, ना सिर्फ एक राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, देश की सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश से आती है, उसी उत्तर प्रदेश का एक गैंगस्टर, जो कि उस पर इतने ज्यादा मामले दर्ज है कि आए दिन, हर दिन किसी न किसी मामले में सुनवाई होती रहती है। बेशक हत्या का मामला हो, रंगदारी का मामला हो, अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का मामला हो, आर्म्स एक्ट का मामला हो, गैंगस्टर एक्ट का मामला हो, इन तमाम चीजों को लेकर अगर आप देखते हैं, हालांकि गिनती भी नहीं है, इतने सारे मामले उसके ऊपर दर्ज है। इन तमाम चीजों को देखते हुए जब कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई तो कहीं ना कहीं सबके जहन में ये सवाल तो उठता ही होगा कि कानून व्यवस्था को लेकर। हालांकि मुख्तार अंसारी ऐसा पहला गैंगस्टर नहीं है जिस पर इस तरीके से इतनी कार्रवाई की जा रही है। अतीक अहमद की भी बात कर रही थी मैं इससे थोड़ी देर पहले, अतीक अहमद पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। अतीक अहमद भी अभी फिलहाल, जो कि गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। हालांकि अतीक अहमद के मन में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, जो कि अब इतनी ज्यादा सुधर गई है, उसे लेकर कहीं ना कहीं एक डर भी व्याप्त है। बीते दिनों प्रयागराज में जिस तरीके से खुलेआम एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया, प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। अतीक अहमद के कुछ गुर्गे गाड़ी से उतरते हैं और धड़ाधड़ फायरिंग करते हैं, और उसका जो मुख्य गवाह, राजू पाल हत्याकांड का जो मुख्य गवाह उमेश पाल है, उसे मार दिया जाता है बीच सड़कों पर। इस मामले के सामने आने के बाद सरकार पर हालांकि कई सवाल उठे, लेकिन सवाल उठने के बाद जिस तरीके से वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये आदेश जारी किया गया कि कहीं से भी कोई कोताही ना बरती जाए, अपराधियों के खिलाफ कोई हम कह सकते हैं कोई ढील ना उन्हें दी जाए, सख्त से सख्त उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन चीजों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, जो कि पहले इतनी सही नहीं थी, वो अब धीरे धीरे सही हो रही है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में, एक समय था, आप सबको पता है, मुझे और आप सबको, हम सबको पता है कि एक समय था जहां उत्तर प्रदेश की गिनती सबसे ज्यादा गैंगस्टरों को लेकर होती थी। उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा गैंगस्टर हैं तो उनकी गिनती उनमें होती थी। एक समय था जब लोगों का कहना था कि उत्तर प्रदेश में खुलेआम गुंडाई होती है, उत्तर प्रदेश में सरेआम लोगों को मार दिया जाता है, उत्तर प्रदेश में कानून का कुछ बोलबाला नहीं है, उत्तर प्रदेश में माफियाओं का बोलबाला है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। एक समय था, इन तमाम चीजों के बारे में हम सुना करते थे। हालांकि जब 2017 में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब शपथ ग्रहण करते हैं, अगर आपको याद हो, उनके पहले कार्यकाल के ही शपथ ग्रहण में उन्होंने ये चीजें साफ कर दी थी कि पहले से जिन माफियाओं को संरक्षण मिल रहा था, जिस भी पार्टी के माहौल में उन्हें संरक्षण मिल रहा होगा, अब उनकी खैर नहीं है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। तो ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा। और आजकल हम सब देख रहे हैं, जो भी हम अखबारों में पढ़ रहे हैं या समाचार में हम सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जो उन्होंने संकल्प लिया था और शपथ ग्रहण करते समय बोला था कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, वो जीरो टॉलरेंस की नीति हालांकि सच में अपनाई जा रही है। या हम ये कह सकते हैं कि जब से योगी सरकार आई है तब से माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। और जितने मामले, चाहे जो भी माफिया हो, बेशक मुख्तार अंसारी हो या फिर
आप कह सकते हैं अतीक अहमद ही क्यों ना हो, जिनके खिलाफ जितने भी मामले दर्ज है सख्त से सख्त सभी की कार्रवाई की जा रही है और जांच लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि एमपी एमएलए कोर्ट भी वहां पर है, मुख्तार अंसारी एमपी भी रह चुके हैं और साथ ही उनकी विधायकी भी पूरे मामले में रद्द हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई है, कानून व्यवस्था को देखते हुए अगर हम बात करें तो किसी कोर्ट की तरफ से इतनी बड़ी टिप्पणी करना बेहद बहुत तल्ख है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि कानून कितनी हमारी ज्यादा स्ट्रांग है, कितनी मजबूत है कि माफियाओं पर शिकंजा तो कसा जा रहा है। लेकिन आप ये भी बात सोचिए कि जिस देश में, हालांकि एक तरफ देश तो बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कार्रवाई भी की जा रही है, तो लेकिन जिस देश के कोर्ट ने किसी एक अपराधी को लेकर इतना बड़ा बयान दिया हो, तो आप सोच सकते हैं कि वहां की जीरो टॉलरेंस की नीति कैसी होगी। हालांकि अगर हम किसी और दूसरे देशों की बात करते हैं तो वहां के जो अपराधी होते हैं, वहां की सरकारें तमाम कोशिशें करती है कि उनके जो अपराधी है, उनके देश के जो अपराधी है, उन्हें कहीं से भी कोई तकलीफ ना हो, उन्हें काफी ज्यादा फैसिलिटी भी मिल जाए और वो कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी के मामले में चीजें उल्टी हो गई। मुख्तार अंसारी, जो कि पूर्वांचल का जाना माना माफिया, कहते थे कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में जहां एक समय में पहले पुलिस का बोलबाला नहीं था, तो वहीं मुख्तार अंसारी के नाम पर कई काम होते थे, कई चीजें हो जाते थे। अगर आप उत्तर प्रदेश की गलियों में जाएंगे तो वहां सरकार से ज्यादा माफियाओं की बातें आपको वहां पर सुनने को मिलेगी। सरकार से ज्यादा वहां के गुंडे, वहां के गुर्गे गलियों में ज्यादा आपको दिखते हुए मिलेंगे। सरकार के जितने पोस्टर बैनर आप अभी प्रदेश में बेशक देख रहे हो, वो उस समय पूरे तरीके से माफियाओं का बोलबाला था। उत्तर प्रदेश को लेकर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव छवि भी बन गई थी, जो कि आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चीज की सराहना करते हैं कि जहां एक तरफ प्रदेश पहले माफियाओं के राज्यों की गिनती में आता था, तो वहीं आज प्रदेश विकास भी कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि जो प्रदेश से इतने बड़े बड़े माफिया निकले हैं, उस प्रदेश का आखिर इन लोगों ने क्या हाल किया होगा। मुख्तार अंसारी के ऊपर कौन से आखिर मामले दर्ज नहीं है। आप आर्म्स एक्ट की बात कर लेते हैं, मुख्तार अंसारी के ऊपर आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज है। अगर आप अवैध संपत्ति की बात कर लेते हैं, उसकी कितनी अवैध संपत्ति है, उनके करीबियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। उनके बेटे अब्बास अंसारी को अभी कुछ दिनों पहले हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला था, छजलैट मामले में उन्हें सजा सुना दी गई और साथ ही विधायकी भी उनकी बीते दिनों चली गई थी। तो ये तमाम चीजें आप देखिए। अगर हम गैंगस्टर एक्ट की बात करते हैं तो मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है। अगर हम अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने की बात करते हैं तो उसके खिलाफ भी मामले दर्ज है। हत्या की बात करते हैं तो हत्या के खिलाफ भी मामले दर्ज है। अगर हम किडनैपिंग, अपहरण की बात करते हैं तो उसके खिलाफ भी मामले दर्ज है। किसी को डराने धमकाने की बात हम करते हैं, उसके खिलाफ भी मामले दर्ज है। किसी को डरा धमकाकर उसकी जमीन पर कब्जा कर लेना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं, मामले हैं जिसके खिलाफ, मुख्तार अंसारी के खिलाफ अभी कार्रवाई की जा रही है। आप सोच सकते हैं कि 58 से ज्यादा मामले अगर किसी व्यक्ति के ऊपर दर्ज होंगे तो वो व्यक्ति का आपराधिक इतिहास तो रहा ही है, और वो व्यक्ति अपने आप में कितना खूंखार होगा, जो कभी भी दूसरे हम कह सकते हैं कि दूसरी चीजों को करने से पहले कानून का उसके अंदर खौफ नहीं होगा। हालांकि मुख्तार अंसारी के ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है। बीते कई दिनों से उन्हें कई मामलों में पेश होने के लिए बुलाया भी जा रहा है। प्रयागराज में एमपी एमएलए की कोर्ट में भी उन्हें लगातार बुलाया जा रहा है। हालांकि कई ऐसे मामले हैं जिस पर अभी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये जो टिप्पणी है वो अपने आप में सोचने पर भी मजबूर करती है कि अगर देश में ऐसे खूंखार अपराधी खुलेआम घूमेंगे कि तो देश का हश्र क्या होगा। जिस राज्य में वो रहेंगे उस राज्य का आखिर हश्र क्या होगा। जिस राज्य में वो फलेंगे फूलेंगे, किसी का संरक्षण प्राप्त करेंगे, तो आखिर वहां के लोगों का क्या होगा। क्योंकि डरा धमका कर आप लोगों को कब तक रख सकते हैं। मुख्तार अंसारी की तरफ से भी और उनके गुर्गों की तरफ से भी लगातार यही किया जाता था कि लोगों को डरा धमका कर उनके जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता था। तो आखिर आप कितने दिन तक आप करेंगे, आप कितने दिन तक इन चीजों को करके आप फल फूल सकते हैं। हालांकि कानून व्यवस्था, चूंकि भारत के लोगों को कानून पर काफी ज्यादा भरोसा है, न्यायालय पर काफी ज्यादा भरोसा है, सरकारों को भी न्यायालय पर भरोसा है, तो कहीं ना कहीं जब हाईकोर्ट की तरफ से और उच्च न्यायालय की तरफ से ऐसी टिप्पणियां की जाती है तो मामले की गंभीरता को भी समझा जाता है। और साथ ही जितने लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के मद्देनजर भी इन तमाम चीजों को देखते हुए ये टिप्पणियां की जाती है। तो आप भी हमें बताइएगा कि
मुख्तार अंसारी के गिरोह पर ये जो टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से की गई है कितनी सही है, और जो कार्रवाई योगी सरकार की तरफ से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत की जा रही है ये भी किस हद तक सही है। तो, नमस्कार।